नमस्कार, एसडीवी न्यूज में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, ये बताइए कि राजस्थान में चल क्या रहा है। यहाँ पर सचिन पायलट ने अल्टीमेटम दे दिया है और इधर अगर हम डेटा के हिसाब से बात करें तो वहां पर बीजेपी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं रुझानों में आ सकती है। अब ऐसे में सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ जो मोर्चा खोला है, कह रहे हैं 15 दिनों में अगर हमारी सरकार ने मांग पूरी नहीं की तो हम जो है आंदोलन करेंगे। अब सचिन पायलट का क्या ये बगावती सुर जो है, ये जो लिस्ट आई है 125 बीजेपी को सीटें मिलने वाली, क्या इसी वजह से बीजेपी की सीट बढ़ेगी? क्या कहेंगे आज? देखिए, आपको बता दें कि अभी जो ग्राउंड जीरो रिसर्च का जो डाटा है, शायद हिंदुस्तान में सबसे ऑथेंटिक डाटा इनका रहा है। ये नॉन पॉलिटिकल लोग हैं और बड़ा इनका जो सर्वे का तरीका है बहुत अच्छा है। इन लोगों ने अभी जो डाटाज दिया था कर्नाटक का, उसमें बताया था 125 प्लस 10 42% इन्होंने कहा था। 135 सीटें कांग्रेस की बताई थी और 42% प्लस 2%, ठीक है, प्लस माइनस वही इनका 44% कांग्रेस का आया कर्नाटक में। बीजेपी का इन्होंने बताया था 75 सीटें और प्लस माइनस 10, तो 65 आई, लगभग इक्वल आया। 33% वोट का बताया था, 2% प्लस माइनस, तो बीजेपी का वोटर परसेंटेज भी 36 आया। जनता दल के इन लोगों ने 22 सीटें बताई थी और प्लस माइनस 2 बताया था, तो 19 सीटें आई, ठीक है, लगभग सेम। 16% वोट बताया था और 2% माइनस प्लस आया था, बिल्कुल। तो ग्राउंड जीरो की जितना भी रिसर्च आता है फुल्ली नॉन पॉलिटिकल है और उनका बिल्कुल सही आता है। उन्होंने जो इसके लिए दिया है, इसके राजस्थान के लिए, उसमें दिया है कि 120 से 125 सीटें बीजेपी को, ठीक है। दूसरा कांग्रेस को 55 से 60 और अदर को दिया है 15 से 20 सीटें। अब इसमें एक चीज़ और नहीं जोड़ी गई है, कांग्रेस की जो 55 से 60 सीटें हैं, कांग्रेस 2 जगह डिवाइड हो जाएगी। पहले भी 2 ही गुट थे, पायलट गुट और गहलोत गुट। अब पायलट की आज को बताना, आज जो रैली हुई है बहुत बेशुमार भीड़ उमड़ी। पायलट के समर्थक मतलब है जबरदस्त। तो है क्या कि सचिन पायलट को हम आपको बता रहे हैं, अगर लोग बच्चा समझ रहे हैं तो गलत फहमी में। हिंदुस्तान की सबसे बहादुर जाति है गुर्जर। गुर्जर इतिहास में महाभारत काल से पहले से रहे हैं। अगर कोई कहता मैं कुड़ी दा पंजाबी, तो गुर्जरिन भी कहती मैं गुर्जरिन हूँ। और गुर्जर जो है सबसे बहादुर है। अफसोस है कि इनको बड़े बड़े राजाओं का साथ नहीं मिला। और हिंदुस्तान में अगर सबसे ज़्यादा कोई आबादी सब जगह, कश्मीर में भी गुर्जर हैं मज़े के, पंजाब में भी गुर्जर हैं मज़े के, यूपी के पश्चिम में भी गुर्जर मज़े के, राजस्थान में बहुत अच्छी तादाद पे है, गुजरात में टोटल गुर्जर है, उसी से गुजरात बना, मध्य प्रदेश में भोपाल के आसपास सब जगह गुर्जर, कर्नाटक में गुर्जर। अब समस्या आई गुर्जर को सत्ता क्यों नहीं दी गई? सबसे ईमानदार, सबसे वफादार, सब ने इनको दबा के रखा। चौधरी चरण सिंह को हमेशा अगर उनसे कोई डाल पात भिड़ा तो गुर्जर पिले, मगर जहाँ भी जाटों ने किया गुर्जर को दबा दिया। चरण सिंह ने सबसे ज़्यादा गुर्जरों को दबाया, नेहरू जी ने बुरी तरह से गुर्जरों को दबाया। इस देश के इतिहास में सबसे ज़्यादा गुर्जरों ने काम किया। आप उस गुर्जर को लगातार कब तक उपेक्षित करेंगे? अब गुर्जर जाग गया, ये मत सोचिए कि वो राजस्थान में, वो कश्मीर से ले करके कर्नाटक तक गुर्जर जाग गया है। अगर कांग्रेस ने गलती की तो कांग्रेस नुकसान उठा जाएगी, वहाँ तो सीटें कम खोएगी और जगह ज़्यादा खोएगी, और जगह सीट ज़्यादा खोएगी। दूसरी आपको बता रहे हैं, आज जो यात्रा हुई है उसमें इतनी ज़बरदस्त भीड़ है। ये घंटी जो है ये मालूम किसके लिए? सोनिया जी के लिए। सोनिया जी अपने आगे किसी की मानती नहीं है, उसको बना दिया क्योंकि उनके हस्बैंड का दोस्त था, सोनिया जी को जानता था, कमलनाथ, तो उनको बना दिया। उधर गहलोत साहब को बना दिया, पायलट को नहीं दिया, जबकि पायलट के बल पे जीत के आए जी। अब अगर पायलट जो पोजीशन है, मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरनली आपसे पूरा पैचअप हो चुका है। आप पार्टी हर तरह की सुविधा देने को तैयार, पायलट को। अब वहाँ पे नारा इसके पहले क्या लिखा आया था? मोदी से कोई बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। ये नारा राजस्थान में लग रहा है। पायलट और बीजेपी का बहुत पहले समझौता हो जाता, आड़े आड़े वसुंधरा राजे।
बीजेपी का एक टॉप लीडर जो गंजा है वो इनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है, वसुंधरा राजे को। उसी का खुराफात है कि कर्नाटक में येदियुरप्पा को पहले हटवाने में, अब हटवाने में उसी का खुराफात था, अडवाणी को हटवाने में और उनको वो अध्यक्ष जो थे महाराष्ट्र वाले उनको हटवाने में उनका सपोर्ट है। और वसुंधरा जी को अगर केंद्र में ले लिया गया, किसी और को कर दिया, अगर सुरेश यादव वगैरह किया जाता है, ये क्लियर कट मेजॉरिटी में आ जाएंगे और इनसे इनकी पड़ जाएगी। नहीं तो अगर आपसे भी रहेंगे तो कांग्रेस का वोट कटेगा। दूसरी आपको बता रहे हैं, कांग्रेस का वोट कर्नाटक की तरीके बढ़ेगा नहीं, राजस्थान में घटेगा, चूँकि अंदर से उनका विरोध है बहुत ज़बरदस्त। इसलिए अगर सही समय पे सोनिया जी ने नहीं किया, अपने एक वफादार व्यक्ति को नहीं किया, तो आप समझ लीजिए ये अफसोस की बात है। राहुल की जितनी लॉबी है सब पैदल की जा रही है, सब पैदल की गई। माधवराव सिंधिया, उधर देवड़ा को, उधर उनके लड़के को, चिदम्बरम के लड़के को, इधर पायलट को, सबको किया गया। ये सोनिया जी की गलत फहमी। दूसरी बात, सोनिया जी ने मनमोहन सिंह को बहुत आगे किया। उसके बाद एक नाम लिया था सोनिया जी ने प्रधानमंत्री के लिए, जिसमें राहुल ने जाके पर्चा फाड़ा था, वो अजय माकन ने। किस व्यक्ति का लिया था? वो एक इलेक्ट्रॉनिक उसका वो है, एक बहुत बड़ा उसको ऑर्डर मिला था, चूँकि प्रियंका जी को मानता था वो। प्रियंका जी की पोजीशन ये 6 बजे के बाद वो प्रचार नहीं कर सकती, जबकि प्रियंका गांधी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी लीडर है, उनमें इंदिरा जी का आस्क है, मगर सोनिया जी उन पर पूरा विश्वास नहीं करती है। तो आप ये समझ लीजिए ये गलती ये पायलट के लिए करने जा रही है। अगर पायलट के लिए किया तो पायलट आप समझ लीजिए कि इनके यहाँ पायलट विभीषण हो जाएंगे, राज उनको मिल जाएगा। याद रखना, लंका का राज विभीषण को मिला था, पायलट विभीषण हो जाएंगे और गहलोत को वो रावण बना करके आप देखिएगा ये लोग सब निपटा देंगे। और ये क्या कर पाएंगी ये तो इतिहास ही बताएगा, मगर आज की जो वो है रैली, वो वहाँ के इतिहास की एक तारीख है, एक बहुत मजबूत वो है। ठीक है, तो सर ये बताइए कि एक तरफ तो आपने देखा होगा पायलट किसी भी हट से पीछे हटने को तैयार नहीं है, और एक तरफ अगर मैं अशोक गहलोत की बात करूं तो मुझसे बेहतर आप उनकी राजनीति के बारे में जानते होंगे कि कितने बड़े नेता के तौर पर कह लीजिए अशोक गहलोत, और अब देखिए अपनी कुर्सी से तो वो नहीं हिलेंगे। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, ना सोनिया गांधी पायलट को मना पा रही हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे अशोक गहलोत को कुछ बोल पा रहे हैं। ऐसे में सीटों का आंकड़ा क्या होगा और सचिन पायलट कितना ज्यादा असर पार्टी पर छोड़ सकते हैं, ये बताइए। देखिए, हम आपको बताना रहा खड़गे की बात। खड़गे बहुत सीनियर, बहुत अच्छे लीडर हैं। कांग्रेस उस बुजुर्ग आदमी से सबसे ज्यादा काम ले रही है। कर्नाटक में बात हो रही है, कर्नाटक में कहीं सिद्धरमैया जी कुछ कर रहे हैं, कहीं वो कर रहे हैं, और कर्नाटक की जो सत्ता आई है वो सिर्फ खड़गे जी की वजह आई। राहुल गांधी से जितनी भी गलतियां हुई सबको पैचअप खड़गे ने किया। राहुल गांधी का बवाल हुआ इतना, खड़गे आगे भिड़ते रहे, और खड़गे का कहीं नाम नहीं। खड़गे के ऊपर 100 करोड़ रुपए का मुकदमा हो गया है और उसमें कांग्रेस खामोश रही। खेड़ा के लिए 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट जाकर के छुड़ा लिया जाता, और खड़गे के लिए इतना टाइम दिया गया डिफेमेशन का, और 100 करोड़ का मुकदमा हो गया। कायदे से कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर खड़गे को भेज देना चाहिए, और खड़गे की रहा, खड़गे को इन्होंने इतने अधिकार नहीं दिए। अगर खड़गे के ऊपर छोड़ देंगे तो निश्चित तौर पर राजस्थान की प्रॉब्लम खड़गे सुलझा देंगे, मगर ये होने नहीं देंगे, चूंकि खड़गे को भी निपटाएंगे धीरे से। अब क्या है कि जो खड़गे जो है इनको ही आगे किया जाए। अगर इनको पूरी जिम्मेदारी दे दी जाए राजस्थान की तो पूरा आप समझ लिए खड़गे ऐसे हैं। खड़गे ने ही कर्नाटक जिताया है, खड़गे ही पार्लियामेंट में कुछ भी हो जानदार बहस कर रहे हैं। कितनी एज है, जानदार बहस। अगर खड़गे को ईमानदारी से जिम्मेदारी दे दीजिए तो राजस्थान में खड़गे कांग्रेस को फिर जीतने लायक, जीतने की तो 100 से सीटें मिलने की तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। मगर यह है कि अगर खड़गे रहें तो 70-80 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। हो सकता है इधर उधर करके सरकार बना ले जाए। ठीक है, तो इसका मतलब राजस्थान में सब कुछ ठीक नहीं है, ठीक किया जा सकता है,
लेकिन अभी ठीक करने की जो परमिशन है वो शायद से ना मल्लिकार्जुन खड़गे दे पा रहे हैं अशोक गहलोत को और सचिन पायलट को, ना सोनिया गांधी दे पा रही हैं। और इधर राहुल गांधी एक और नैया डुबोए हुए चल रहे हैं लगातार बयानबाजी करके। तो देखिए सर, ऐसे में राजस्थान की जो गहमा गहमी है, सियासी तापमान बढ़ा हुआ है गर्मी को देखते हुए, ऐसे में राजस्थान कांग्रेस में क्या फूट होने वाली है इसका इंतजार हमें रहेगा और पल पल का अपडेट हम आपको देते हुए नजर भी आएंगे। तो बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। देखने वाली बात होगी सचिन पायलट और किस तरीके से आंदोलन को तेज करते हैं अशोक गहलोत के खिलाफ, और पूरी कांग्रेस पार्टी इससे किस तरीके से निपटने में कामयाब रहती है। तो बहुत शुक्रिया आपका SDV न्यूज से जुड़ने के लिए।